आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला रिलेशन होता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। तो यहाँ पे एफ क्या है, फोकल लेंथ। एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर का कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो ये तो होता है आपका मिरर फार्मूला। अब इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर एक एक चीज़ें समझ जाएंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन पे आपको नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले देखें, आप लोग क्या करते हो, इसमें वैल्यू रखकर उसी में कैलकुलेशन करते करते पूरा गलत हो जाता है। बहुत कम ही लोग का सही हो पाता है कैलकुलेशन। तो इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए अगर आपको देखें डिस्टेंस ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज पूछा जाए तो इस फार्मूलों को यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं। देखिए, अगर आपको पूछा गया है क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी v पूछा गया है, तो उसमें अननोन क्या रहेगा, f और u। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो fu जो अननोन है, भाई आपको इसमें 3 चीज़ें हैं, आपको v निकालना है, f और u क्या है, अननोन है। तो fu अपान u माइनस fu अपान u माइनस f। ये आप क्या निकालोगे, अगर आपको पोजीशन ऑफ इमेज या क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। उसी तरह से अगर आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी u निकालना हो, अब u निकालना रहेगा तो f और v पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, fb अपान b माइनस f, fb अपान b माइनस f। ये u की वैल्यू हो गई, u की वैल्यू। और अगर हम f निकालना चाहेंगे तो क्या पता होगा, u और b, तो ub अपान u प्लस b। तो देखें आप ध्यान से, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर आप दिमाग में बैठाएं तो याद हो जाएगा। और इसका यूज करके पहले आप फार्मूले को आप जान ही रहे हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई करके यार इस चीज़ को दिमाग में बैठा ले। अगर हमें टाइम बचाने के लिए और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अगर हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी u निकालना हो तो f और डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी v निकालना हो तो u और f अननोन होंगे। अगर ये निकालना होगा तो ये अननोन होंगे, ये दिया होगा, इसी को रखना है। तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, अगर v निकालना हो तो fu अपान u माइनस f, u निकालना हो तो fb अपान b माइनस f। यहाँ पे दोनों में f ही माइनस होगा। और देखें यहाँ पे u प्लस में होगा, यहाँ b प्लस में होगा, और f क्या होगा, दोनों में माइनस। और जिसमें f निकालेंगे उसमें दोनों प्लस होगा। यहाँ पे ये आपका क्या होगा, ये हो गया, इस फार्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया गया। पहली चीज़ तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा साइन कन्वेंशन, सबसे बड़ी बात जो है इसमें साइन कन्वेंशन की है। अगर आप साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पूरा गलत हो जाएगा। तो देखिए, पहली चीज़ हम नोट में आपको बताते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए, u की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी u की वैल्यू क्या लेंगे। देखिए, जनरली क्या होता है, जनरली जो ऑब्जेक्ट होता है फ्रंट ऑफ मिरर पे रखा जाता है। और हमारे पास कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, हम लोग साइन कन्वेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो देखें, अगर ये इसका होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये इसका होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पॉलिश इसमें लगा होता है, तो अब ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर ही रखी जाती है, इसके फ्रंट पे, और इसको हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस हिसाब से लगभग सारे क्वेश्चन में u की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। कैसे निगेटिव आएगी, देखिए इधर का क्या है निगेटिव एक्स एक्सिस, उधर क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है
कि इधर की डिस्टेंस जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 2 है तो ये पॉजिटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा -2 होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा इस साइड तो u की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। इस हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साइन कन्वेंशन के हिसाब से u की वैल्यू निगेटिव होगी दोनों केस में। तो आप ध्यान रखें, देखिए ये एक सिंपल प्रॉब्लम की बात की जा रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर और लेंस। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कंडीशन बदल जाएगी, कहाँ पे क्या शिफ्ट हो रहा है। लेकिन जनरली इस लेवल के प्रॉब्लम 10th क्लास लेवल तक में ऐसी कोई कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, पर्टिकुलरली 10th क्लास स्टैंडर्ड लेवल तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। u की वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड u ऑलवेज टेकन निगेटिव। क्यों निगेटिव लोगे, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट यही रखा जाएगा। ये सिंपल प्रॉब्लम की बात हो रही है, ये कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस उसकी बात नहीं हो। अगर आप सिंगल मिरर दिया हो उसके फ्रंट पे ही क्या रखा जाता है, ऑब्जेक्ट, तो u की वैल्यू क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव लेंगे। अब बात आती है हमारी डिस्टेंस, और सुनो ये u की वैल्यू निगेटिव चाहे वो क्या है, बोथ कॉनकेव हो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए जब ये फार्मूला आप यूज करोगे तो निगेटिव ले लोगे u की वैल्यू बिना सोचे समझे। इस केस में ज़्यादा क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्रंट पे ही रखा जाएगा, निगेटिव आएगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर निकालना हो तो निकल के आएगा, जो प्लस माइनस जो भी आए। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना हो या और u अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया है तो कैसे पुट करोगे, प्लस की माइनस। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज में देखिए, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आपका कॉनकेव होगा, कॉनकेव मिरर होगा तो क्या होगा, और कॉन्वेक्स मिरर होगा तो क्या होगा। देखिए अगर कॉनकेव मिरर होगा तो पता है आपको, कॉनकेव मिरर जो है हमेशा रियल इमेज ही बनाता है, और रियल इमेज जितने बनते हैं मिरर में, जितने रियल इमेज बनते हैं मिरर के इसी साइड बनते हैं, इस साइड रियल इमेज बनता है तो इन्वर्टेड बनता है, लेकिन किधर बनता है, मिरर के फ्रंट पे ही बनता है, और जो वर्चुअल बनता है वो बैक साइड बनता है। तो इस हिसाब से बात करें, अगर इस हिसाब से बात करें तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव होगा जब रियल इमेज बनाएगा। निगेटिव किसके लिए, रियल के लिए। और पॉजिटिव ले लेंगे अगर ये कहेगा क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज। और आपको पता है कि ये एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। यानी आपको देखो, सुनो, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अगर फोकल लेंथ से कम दिया है डिस्टेंस ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट, तो आप समझ लेना फोकल, जैसे मान लो कॉनकेव मिरर के लिए कह रहा है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कॉनकेव मिरर के लिए कह रहा है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट कितने पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है 8 सेंटीमीटर पे। तो आप तो तुरंत समझ गए, ऑब्जेक्ट रखा गया है 8 सेंटीमीटर पे, तो आप समझ गए कि फोकस और पोल के बीच में रखा गया है, कि ये होता है पोल, ये होता है फोकस। तो अगर 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, इसका मतलब इसी के बीच में यही ऑब्जेक्ट रखा गया है। आपको पता है रे डायग्राम अगर आप पढ़े हैं तो पोल और फोकस के बीच में होता है, तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल बनाएगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो उस केस में किसकी वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज किसकी चल रही है, v की वैल्यू चल रही है। उस केस में v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया कि v की वैल्यू वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की, तो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये बनाता है हमेशा वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर के पीछे ये बनाता है इधर, और इधर का इमेज क्या होगा, इधर की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये केस हो गया कि अगर आप ध्यान दें कॉनकेव होगा, रियल बनाएगा तो माइनस ले लेना। अगर कह दे कि इतना सेंटीमीटर बना रहा है रियल इमेज, तो वहाँ पे
आपको v की वैल्यू लेनी होगी क्या, निगेटिव। अगर रियल बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा तो पॉजिटिव लेनी होगी। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की बात करेगा तो ऑलवेज लेंगे पॉजिटिव। क्यों, किसकी वैल्यू पॉजिटिव, v की, क्योंकि हमेशा बनाता है कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज। फिर उसके बाद फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ, ये सब साइन कन्वेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से है। फोकल लेंथ की बात करेंगे अगर, तो फोकल लेंथ देखिए ये होता है आपका कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, क्यों, सॉरी निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इस साइड होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो इधर की डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव। तो यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स का क्या हो जाएगा, निगेटिव। सॉरी, कॉनकेव का निगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, सॉरी, इसका क्या होगा, निगेटिव होगा और उसका क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आपको भी बताया गया कि इसका फोकस इस साइड होता है तो निगेटिव ले ली जाती है, और कॉन्वेक्स का फोकस इस साइड होता है तो पॉजिटिव ले ली जाती है। तो इस हिसाब से ये था साइन कन्वेंशन यू, बी एंड एफ का। इसको अगर आप ध्यान देंगे तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम कम आएगी। अब हम एक चीज़ और इसमें बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखिए मैग्नीफिकेशन जो मेजर करती है द रेशियो ऑफ साइज और हाइट ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या, मैग्नीफिकेशन को हम अगर m से डिनोट करें तो ये होता है रेशियो किसका, साइज और हाइट ऑफ इमेज टू साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका होता है क्या, मैग्नीफिकेशन। तो अगर हम इसको जो है, अगर हाइट ऑफ इमेज को h डैश माने, हाइट ऑफ इमेज को h डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h माने, तो m इजिकल टू h डैश बाई h आ गया, m इजिकल टू h डैश बाई h। अब क्या करेंगे, अब इसी को देखिए एक फॉर्म और होता है, इसमें अगर हम u और b के फॉर्म को में इसको लिखना चाहें तो h डैश बाई h इजिकल टू माइनस b बाई u। इसका यूज कब करेंगे, जब हमको साइज की बात करेगा, साइज ऑफ इमेज या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेगा, तो यहाँ से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी साइन कन्वेंशन क्या होती है, देखिए इसका भी अभी आपने क्या पढ़ा, m इजिकल टू, आपने पढ़ा m इजिकल टू h डैश बाई h। तो अगर आपको ये कहेगा कि कोई रियल इमेज बना रहा है तो फॉर रियल इमेज क्या होनी चाहिए, रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव की निगेटिव। तो देखें अगर कोई भी मिरर हो रियल इमेज बनाता है तो हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो ये अबव वाई एक्सिस है, ये हाइट पॉजिटिव हो जाएगी, किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव और इमेज की हाइट निगेटिव, यानी h डैश की वैल्यू निगेटिव आएगी, h की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इस हिसाब से मैग्नीफिकेशन यानी m की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, किसके लिए, रियल इमेज के लिए। तो फॉर रियल इमेज m इज निगेटिव। और उसी तरह से अगर वर्चुअल की बात करें तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट, ये भी पॉजिटिव, यानी h भी पॉजिटिव, h डैश भी पॉजिटिव। तो फॉर वर्चुअल इमेज m इजिकल टू, मैंने m की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ये हो गया। एक चीज़ और आपको इसमें बता दिया जाएगा, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करने में 1% की दिक्कत नहीं आने वाली। क्या क्वेश्चन में बोलता है, ए मिरर चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, फॉर्म 2 times 3 times मैग्नीफाइड इमेज।
ए मिरर फॉर्म 2 टाइम्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। इसका मतलब क्या हुआ यार, अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स मान लो n टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, इसका मतलब उसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर सुनो अगर n टाइम मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, n टाइम मैग्नीफाइड अगर n टाइम्स मैग्नीफाइड या 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बना रहा है तो उसका मैग्निफिकेशन m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n। अगर 2 टाइम्स मैग्नीफाइड 2, अब यहाँ पे बात है, कहेगा 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है तो 2 हो जाएगी m की वैल्यू। लेकिन अगर कहेगा अब 2 हुआ +2 -2, कहेगा 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज तो -2, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज तो +2। इस तरह से लेके ये चीज़ें, इतना आपको अगर साइन कन्वेंशन और ये सब चीज़ें पता होगी तो न्यूमेरिकल में 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्लास 10th लेवल तक की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये सब चीज़ों को आप अगर जान रहे हैं तो अब हम बात करते हैं इस पे न्यूमेरिकल की। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल आपका है एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 2 टाइम मैग्नीफाइड इमेज। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट फ्रंट ऑफ इट, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट कर लो, इन फ्रंट ऑफ इट फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक कॉनकेव मिरर है रियल एंड 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है एक ऑब्जेक्ट का जो इसके क्या कर रहा है 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है एक ऑब्जेक्ट और 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में गिवन है आपको m की वैल्यू -2 क्योंकि 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, ठीक है, दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है इसका क्या, पोजीशन फाइंड करना है इमेज का। तो यहाँ देखिए इसमें ये सब फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैग्निफिकेशन वाला फार्मूले से यूज हो जाएगा। आपको दिया है 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, इसी की वजह से m की वैल्यू -2 हो गई। हमें पता है होता क्या है, और यहाँ पे दिया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो यानी यहाँ पे u की वैल्यू 10 दिया है और क्या लेंगे, माइनस लेंगे। आपको मैग्निफिकेशन -2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बन रही थी। और u की वैल्यू -10 क्यों हुआ, क्योंकि इसके फ्रंट पे 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है m = होता है -u/v। ये क्यों लगाया गया, क्योंकि आपको v निकालना है, u पता है और m की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है। तो यहाँ पे -2 रखोगे और यहाँ -10 रखोगे तो ये देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा v = 20 -20 सेंटीमीटर और -20 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा इमेज बन रहा है, अगर v की वैल्यू आती है निगेटिव तो रियल इमेज बनती है, इसी साइड बनती है और रियल इमेज बनती है। इसका आंसर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। हम अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है और वो जो है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर में 20 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। वो 20 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर पे रखी गई है। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, सुनिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर दी गई है और ये 20 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे रखी गई है, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ दिया है आपका 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है इसका। तो आपको फाइंड क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन रख दिया जाए, टू गेट ए शार्प इमेज
आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। सुनिए, कह रहा है, अब क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है ये 5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है, जिसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस पे कितने डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रख दिया जाए, कितने डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रख दिया जाए कि शार्प इमेज बने और उसकी हाइट भी निकालनी है। देखिए स्क्रीन कहाँ रखा जाएगा, जहाँ पे बनेगा क्या, जहाँ पे बनेगा आपका इमेज। तो यानी आपको पहले क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी वी निकालना है, वी निकालना है। अब देखो यहाँ पे तुरंत आप इस फार्मूले को लगाओगे तो 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे u की वैल्यू तो हमेशा निगेटिव लेना है, और कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो ये लगा दो क्या, v इक्वल टू जो होता है आपका एफ अपॉन u माइनस एफ। तो f की वैल्यू कितनी है, -15 है, और u की वैल्यू कितनी है, -20 है। यहाँ ये f है, u की वैल्यू कितनी है, -20 है, और f की वैल्यू क्या है, -15 है, और यहाँ फार्मूले में भी माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे, ये माइनस है और यहाँ माइनस होता है, प्लस हो जाएगा 15। तो देखिए यहाँ आ गया -15 इंटू -20, और यहाँ पे आ जाएगा -5, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 360 यहाँ पे करेंगे तो -60 सेंटीमीटर। तो यानी 60 सेंटीमीटर पे स्क्रीन रख दिया जाएगा तो रियल और शार्प इमेज ऑब्जेक्ट का बन जाएगा 60 सेंटीमीटर पे। तो ये आप इस तरह, अगर आप 1/f और इस तरह से भी लगा रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कैलकुलेशन बढ़ेगा और गलती होने के चांस बढ़ेंगे, इसमें आपको कम टाइम में आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये आ गई, किसकी वैल्यू, v की वैल्यू, हाइट निकालना है, किसका, इमेज का हाइट निकालना है। तो देखें उसके लिए आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू होता है h डैश बाई h, h डैश बाई m इक्वल टू h डैश बाई h, और यही -b बाई u के इक्वल होती है। तो h डैश यानी क्या, h डैश यानी क्या, वो साइज ऑफ इमेज जो कि आपको निकालनी है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि आपको दिया है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये सीधा होता है, यानी ये होता है इरेक्ट, तो ये यहाँ पे सीधा ही रखा जाता है ऑब्जेक्ट। ये आपने इसी में यार देखो h डैश निकालना है, h की वैल्यू 5 रखी गई, माइनस है यहाँ साइन कन्वेंशन, और v की वैल्यू भी -60 है, u की वैल्यू कितनी थी, -20 थी। तो इस हिसाब से देखिए ऊपर वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन नीचे वाला रहेगा ही, तो ये -3 हो गया, यहाँ से आ गया, ये कट जाएगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस का, और ये आप कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। लार्ज साइज में बनेगा, -15 सेंटीमीटर आएगा इसका क्या, साइज और हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज इमेज फॉर्म्ड। तो देखिए ये भी यही सिमिलर क्वेश्चन हो गया, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 3 सेंटीमीटर का, और ये जो है इसका जो है 10 सेंटीमीटर पे रखी गई है, 10 सेंटीमीटर पे, और इसका फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। फोकल लेंथ जो दिया है इसका 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ कर दो, ऑब्जेक्ट जहाँ पे इसका डिस्टेंस दिया हो 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, और इस मिरर का जो है फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और ये कॉनकेव मिरर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो इसके पहले ही ये रखा गया है ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। उसी से पता चल रहा है कंडीशन से। अगर आप
इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर का कंडीशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल बनाता है। यानी यहाँ पे अगर आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालोगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो पोजीशन के लिए ये लगा दो v = FU/U - F। पहले आप फार्मूला ये लिखोगे मिरर वाला, उसके बाद इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो। तो f की वैल्यू क्या लेंगे, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, इसका फोकल लेंथ होता है निगेटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। u की वैल्यू क्या लेंगे, -20, और यहाँ पे u की वैल्यू -20, f की वैल्यू माइनस का लेंगे कितना, f की वैल्यू माइनस का कितना लेंगे, सॉरी यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपको f की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे f की वैल्यू दिया हुआ है -20, इसका फोकल लेंथ है, और u की वैल्यू माइनस का कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर है और f की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने रख दिया, कोई इसकी दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आप सही कर सकते हो, -20 सेंटीमीटर f की वैल्यू हो गई, -10 हो गई किसकी, u की। और उसके बाद यहाँ पे u की वैल्यू कितनी दी हुई है, u की वैल्यू दी है -10 और f की वैल्यू 20 है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का दिस 20। तो देखिए ऊपर ये माइनस प्लस हो जाएगा 20 × 10, और नीचे क्या आएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, तो ये कट गया। तो ये आपका आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर आने का मतलब, और प्लस का आया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है उस साइड बनेगा और क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। प्लस आने का मतलब वर्चुअल। अब साइज की बात करेंगे, साइज, तो साइज कैसे निकालेंगे, h डैश बाई h = -b/u। तो h डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज, तो h डैश पता नहीं निकालना है। h की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, माइनस v की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, प्लस का 20 दी हुई है, u की वैल्यू कितनी है -10। ये कट कर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 आ गया, प्लस में ये कर देंगे h डैश = 6 सेंटीमीटर। प्लस का आने का मतलब इस साइड बना है और क्या बना है, इरेक्ट बना है, इस साइड बना है और इरेक्ट बना है। इसका रे डायग्राम भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम अभी इसमें। An object of 5 centimeter height placed in front of a mirror, फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिरर का नाम नहीं दिया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज दी हुई है 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एट ए 20 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। माइनस का ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। इफ़ ए वर्चुअल इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर टॉल, वर्चुअल इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर टॉल, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 10 सेंटीमीटर, और किस में लेंगे, माइनस का 10 लेंगे, क्योंकि ये होगा, नहीं सॉरी, ये प्लस का 10 लेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, इरेक्ट होगा। इमेज वर्चुअल इमेज बन रही है, सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इतना वाज फॉर्म्ड, इतना सेंटीमीटर का इमेज बन रहा है, बिहाइंड बोला है, बिहाइंड ऑफ मिरर, फाइंड लेंथ ऑफ मिरर एंड फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। देखो लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज एंड टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ मिरर, क्योंकि इसमें मिरर का टाइप नहीं बताया है, इसमें आपको टाइप्स ऑफ मिरर भी निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज भी निकालना है। तो आप पहले निकालते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको पता है h डैश बाई h यानी मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, -b/u। तो h डैश की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, h की वैल्यू कितनी है 5, h डैश की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, h की वैल्यू 5 हो गई, और हमें v तो निकालना है, u की वैल्यू -20 हो गई, तो ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर, और प्लस का आने का मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है, और क्वेश्चन में बोला भी है कि वर्चुअल इमेज है। अब जानते हैं, अब हम लोग वो करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा
तो आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करोगे, और निगेटिव आएगा तो कॉनकेव मिरर, टाइप ऑफ मिरर वहाँ से निकल जाएगा। तो ये आ गया आपका पहले पोजीशन ऑफ इमेज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ का फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ये वाला, ये जो था आपका FU/U+F। तो U की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, V की वैल्यू 40 प्लस का लेनी है, यहाँ पे माइनस का 20, U की वैल्यू, V की वैल्यू 40, तो यहाँ से -20 40 डिवाइड बाई प्लस का 40, सॉरी ये कितना आएगा, प्लस का 20 आएगा, तो ये कट जाएगा आपका, और ये 20 पूरा कट जाएगा, माइनस का कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, यानी F की वैल्यू माइनस में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर F की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर का ही फोकल लेंथ किस में आता है, निगेटिव में है, तो ये कॉनकेव मिरर है। अब अगर बात कर लेते हैं हम इसके नेचर की, तो नेचर तो क्या होगा, नेचर होगा, हम इस वर्चुअल बोल ही दिया है, तो इस तरह से इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड और न्यूमेरिकल करेंगे जो थोड़ा इससे डिफरेंस है। ये न्यूमेरिकल जो था एकदम सिंपल प्रॉब्लम थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और सारे भी क्वेश्चन है जिसमें रे डायग्राम बनने के लिए कहा गया, और उसको ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इधर उधर कर दिया जाए तो इमेज पे के पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे आप अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।